गेमर्स आर्मी, क्या हाल चाल? आई होप सब मजे में होंगे। और यार मैं सोच रहा था कि हाँ यार 20,000 रुपए में गेमिंग पीसी बनाते हैं। ये 20,000 रुपीज में गेमिंग पीसी। हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वाले बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा देना, ताकि फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसके इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। अब अगर आप लोगों को 20,000 रुपए में गेमिंग पीसी करना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है और उन्हीं को ध्यान में रख के हमने ये पीसी बनाया। हम इस वाले पीसी में कोई भी सेकेंड हैंड पार्ट यूज नहीं करेंगे। हम सारे न्यू पार्ट्स यूज करने वाले हैं, जो कि आपको आराम से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। और जो भी पार्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उन सभी पार्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके आप आराम से सिंगल क्लिक से खरीद सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मिर्च मसाला का तड़का मार के शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपको अभी के टाइम पे 20,000 रुपए में गेमिंग पीसी बनाना है ना, तो यार आप जीपीयू नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक जीपीयू लगाओगे और उसके साथ अलग से एक सीपीयू पेयर करोगे तो आपका बजट डेफिनेटली 20K के ऊपर चला जाएगा। और आप लोगों को 20,000 के अंदर ही एक पीसी चाहिए। तो इसके लिए हम इस वाले पीसी में जो सीपीयू यूज करने वाले हैं वो एक एपीयू है। अब एपीयू के फायदे ये है कि इसके अंदर आपको वेगा 8 का ग्राफिक मिल जाता है, जो कि काफी हेल्प करता है जब आप गेम्स खेलते हो। आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपके जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ग्राफिक कार्ड के ऊपर खर्चा होने वाले रहते हैं वो सेव हो जाते हैं। इसीलिए इतने सस्ते में 20,000 रुपीज में गेमिंग पीसी पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप एपीयू यूज करोगे तभी हो पाएगा। तो इस बिल्ड का बजट ध्यान में रख के हमने इस वाले बिल्ड में यूज किया एक Ryzen 3 3200G। नाउ कि ये वाला जो सीपीयू है ये इसको आप एक 2200G का ओवरक्लॉक्ड वर्जन कह सकते हो। यहाँ पे आपको वेगा 8 का जीपीयू मिल जाता है। ये सीपीयू 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स के साथ आता है। साथ में जो इसमें आपको बेस क्लॉक मिलती है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज की मिल जाती है और बूस्ट आपको 4 गीगाहर्ट्ज की मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको टोटल 6 MB की कैश देखने मिल जाती है। और ये जो सीपीयू है ये अनलॉक्ड सीपीयू है, तो आप फ्यूचर में इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। और ये वाला सीपीयू 12 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो ओवरऑल काफी ठीक ठाक सा सीपीयू है। और AMD के सीपीयू में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, इनके स्टॉक कूलर काफी अच्छे आते हैं। साथ में आपको थर्मल पेस्ट प्री अप्लाइड आता है, तो आपको यार थर्मल पेस्ट अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसके ऊपर जितना भी पैसा लगाने वाले हो ना, वो टोटल आपको पैसा वसूल करवाएगा। क्योंकि ये वाला जो सीपीयू है ये खाली 8,500 रुपए में आता है एंड 8,500 रुपीज में काफी कुछ आपको ऑफर करता है। तो इसके लिए हमने इस वाले बिल्ड में Ryzen 3 3200G वाला सीपीयू ले लिया। सो गाइस, इस वाले बिल्ड के लिए हमने जो मदरबोर्ड लिया वो एकदम बेसिक सा मदरबोर्ड है। अब ये हमने जो मदरबोर्ड चूज किया वो होता है MSI की तरफ से, MSI का A320 Pro VDS मदरबोर्ड। ना ये मदरबोर्ड की प्राइस काफी कम है। ना ये वाला मदरबोर्ड आपको मिल जाता है ओनली 3,500 रुपीज में। इस वाले मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट देखने मिल जाते हैं। ओवरऑल काफी बेसिक सा मदरबोर्ड है। मतलब अगर आपको एक बजट बिल्ड करनी है ना, तो A320 मदरबोर्ड आपके बिल्ड के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये काफी चीप प्राइस में आते हैं और ये मदरबोर्ड आपको ठीक ठाक सी वैल्यू ऑफर करवा देते हैं। अब इस वाले मदरबोर्ड का एक एडवांटेज भी है, आप इस वाले मदरबोर्ड पे अपने रैम को ओवरक्लॉक कर पाओगे। और ओवरऑल 3500 रुपए के होने के बावजूद ये वाला मदरबोर्ड काफी ठीक ठाक से फीचर्स आपको ऑफर कर देता है। तो इसके लिए इस वाले बिल्ड में हमने A320 का मदरबोर्ड ले लिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी बाई करना है तो आप वहां से जाके खरीद सकते हो। सो गाइस, इस बिल्ड में हमने कॉर्सैर का रैम नहीं यूज किया है, क्योंकि कॉर्सैर का जो रैम है उसकी थोड़ी प्राइस ज्यादा मुझे लगती है कि हो चुकी है। 3800 रुपीज हो गई है खाली 8GB की। और हमने जो इस बिल्ड में रैम यूज किया वो आता है जी स्किल की तरफ से रिपजॉस की सीरीज है। अब ये वाला रैम आपको 3500 रुपीज में मिल जाता है और ओवरऑल आपको उतने ही फीचर्स ऑफर करता है जितने की आपको कॉर्सैर के रैम ऑफर करते हैं। तो ठीक ठाक सा रैम है, 8GB मोर देन इनफ है, क्योंकि हमारा जो बजट है वो काफी कम है। और गेमिंग के लिए मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे भी यार 8GB आपका काम चला देती है। तो इस वाले बिल्ड में हम सिंगल स्टिक यूज करने वाले हैं। और अगर आपके पास फ्यूचर में पैसे आएंगे तो आप एक सिंगल स्टिक और लगा सकते हो और आप ड्यूअल चैनल मेमोरी रैम का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि ड्यूअल चैनल काफी फेवर करते हैं Ryzen के सीपीयू। तो अगर आपके पास फ्यूचर में पैसे आते हैं तो आप आराम से ड्यूअल चैनल लगा लो और आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में बूस्ट होना देखने मिल जाएगा। सो गाइस, स्टोरेज के लिए भाई इस बिल्ड में आप SSD नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बजट काफी कम है। और अगर आप SSD लगाओगे तो 20K के ऊपर चला जाएगा आपका बजट। तो उसको ध्यान में रख के हमने ये डिसाइड किया है कि यार हम अभी फिलहाल के लिए ओनली 500GB की एक हार्ड डिस्क लगाएंगे, ताकि 500GB यार काफी ठीक ठाक सा मतलब स्टोरेज है, जिसमें कि आप अपने गेम्स और एप्स को आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। और मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। आप 2 या 3 ड्राइव क्रिएट कर सकते हो और आपका जो काम है वो चल जाएगा फिलहाल के लिए।
बट अगर आपके पास फ्यूचर में पैसे आए तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड ये करता हूँ कि आप एक SSD लगा लेना, भले 120 GB की SSD लगाओ, क्योंकि SSD से जो यार परफॉर्मेंस होती है ना सिस्टम की, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव लगेगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ ना तो SSD जो है वो आपके सिस्टम में जान डाल देती है। अब ये इसलिए क्योंकि SSD से जो स्पीड है ना सिस्टम की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपका जो सिस्टम है वो काफी ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आपके पास फ्यूचर में पैसे आए तो सबसे पहला काम आप ये करोगे, इस सिस्टम में आप एक SSD डालोगे, एटलीस्ट 120 GB का भी डाल दो, जो कि आराम से आपको 2000 रुपीज में मिल जाती है। बट फिलहाल के लिए हम लोग यूज करने वाले एक 500 GB की हार्ड ड्राइव जो कि आती है WD की तरफ से। नाउ ये मैंने सर्च की तो यार मुझे ओनली 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव मिली 500 GB में। बट क्या कर सकते हो भाई, अगर आपका बजट कम है तो आपको थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के। तो यार इसके लिए हमने 500 GB का हार्ड डिस्क लगाया है, जो कि मोर देन इनफ है। आप आराम से इसमें अपने गेम्स स्टोर कर सकते हो और एप्लीकेशन आप आराम से इसमें स्टोर कर पाओगे। ना इस वाले पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए हमको एक PSU चाहिए, दैट मींस पावर सप्लाई यूनिट। अब पावर सप्लाई यूनिट अगर आप आज के टाइम पे फाइंड करोगे तो आपको सबसे चीपेस्ट पावर सप्लाई जो कि आपको एक अच्छे ब्रांड के साथ मिलेगी वो आता है एंटेक की तरफ से BP450P। ना ये वाला जो पावर सप्लाई है एक नॉन मॉड्यूलर गेमिंग पावर सप्लाई है, मतलब एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। बट इस वाले बजट पे आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी मत करो यार, क्योंकि ये वाला जो पावर सप्लाई है 2900 रुपीज के आसपास आपको मिल जाता है अमेजोन पे और इसमें आपको 3 ईयर की ऑन साइट वारंटी भी मिल जाती है। तो आप बेफिक्र होकर इस वाले पावर सप्लाई को अपने सिस्टम में लगा सकते हो और ठीक ठाक सा पावर सप्लाई है, हालांकि फ्यूचर प्रूफ तो नहीं है बट 450 वोट इज मोर देन इनफ फॉर आवर सिस्टम। तो इसके लिए हमने इस वाले बिल्ड में यूज किया है एंटेक का B450 वाला पावर सप्लाई, जो कि यार 2900 रुपीज में मिल जाता है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप बाई कर सकते हो। सो गाइस लास्टली हमारा जो बिल्ड है इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। बट आप अपने बिल्ड को ऐसे ओपन में तो नहीं रखने वाले, टेबल पे तो नहीं रखोगे सारे पार्ट्स को, तो उसके लिए हमको एक कैबिनेट चाहिए होगा। बट कैबिनेट के लिए हमारे पास यार ऑलरेडी पैसे बचे ही नहीं है। भले हम लोगों ने काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है इस बिल्ड में, बट फिर भी हमारे जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट 19,200 रुपीज के पास आ जाते हैं। मैंने सारी प्राइजेस अमेजोन से ली हुई है। तो अगर आपके पास एक पुराना केस या फिर कैबिनेट है तो ये वाला सिस्टम आप उसमें लगा सकते हो, पूरा बिल्ड आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको यार ऑलमोस्ट 1000 से 1500 रुपए और लगाने पड़ेंगे। बट अगर आप चाहो तो यार कंप्यूटर शॉप पे आपको आराम से 500-800 रुपए में कैबिनेट मिल जाते हैं, जो कि ठीक ठाक सा मतलब काम करवा देंगे, मतलब काम चलाऊ सरकार हो जाएगी। तो अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो आप चिपट्रॉनिक्स का MX1 कैबिनेट ले सकते हो, जो कि 2300 के आसपास मिलता है और फ्रंट में आपको एक RGB स्ट्रिप देखने मिल जाती है, रियर में आपको एक 120 mm का फैन देखने मिल जाता है, टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है। तो ओवरऑल 2300 रुपीज में काफी ठीक ठाक सा कैबिनेट है। को 20,000 के अंदर ही बिल्ड करना है, आप खर्चा नहीं करना चाहते उसके ऊपर, तो आप कोई कंप्यूटर की शॉप ढूंढो आजू बाजू में, उसके पास होगा यार 500-800 रुपए में लेके कोई कैबिनेट उठा के लाओ और सारा मतलब सामान भर डालो अंदर। तो बस इस तरह से जो आपका बिल्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा 20,000 रुपीज में लॉकडाउन के टाइम पे और बिना कोई यूज्ड पार्ट यूज किए। तो यार हमने इस बिल्ड में सारे नए पार्ट्स यूज किए हैं और आप आराम से इन सभी पार्ट्स को मतलब खरीद सकते हो। सभी पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको 20,000 रुपीज में एक ऐसा पीसी चाहिए था जिसपे कि आप यार गेम्स खेल सको, अब ये वाला पीसी एकदम इतना एक्सट्रीम लेवल का गेमिंग पीसी नहीं है, ये बेसिक लेवल का गेमिंग पीसी है जिसमें कि आप 720p पे गेम्स खेल पाओगे ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, मचाते रहो।